मैक्सिमम वैल्यू होगी आई पे इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी इन आई सच दैट एफ ऑफ सी इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई। अब इसका मतलब समझना, मान लो ये एक फंक्शन है और ये फंक्शन डिफाइंड है इस इंटरवल पे, ये वाले से ये वाले इंटरवल के बीच में। ये वाला पॉइंट क्या है, मान लेते हैं 0 और ये वाला पॉइंट है सपोज 5। क्लियर हुआ ये चीज? तो इस फंक्शन में आई की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, 0 से लेके 5, ये उस इंटरवल की वैल्यू हुई। क्या ये क्लियर हुआ? अब जब हमने फंक्शन का ग्राफ देखा तो फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा बना और यहां पर पॉइंट सी मान लेते हैं इसकी वैल्यू है 2 पे, ठीक है? तो 2 पे इसकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू जा रही है, मतलब कि एफ ऑफ 2 की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, एफ ऑफ एक्स में, बाकी सारी वैल्यूज से वो क्या है, ग्रेटर है। तो हम क्या बोलेंगे, इस फंक्शन में क्या एग्जिस्ट कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है उसकी एग्जिस्ट कर रही है। समझ में आई ये चीज? अब अगर मान लेते हैं ऐसा कुछ दिया हुआ है, कोई एक फंक्शन है, ऐसा कोई फंक्शन बन रहा है। क्लियर हुआ ये चीज? ये फंक्शन डिफाइंड है सपोज माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी, कंप्लीट इंटरवल पे ये डिफाइंड है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है क्या? नहीं कर रही है, क्योंकि आगे कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? और इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है क्या? यस, इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, और वो एग्जिस्ट कहां पर कर रही है, सी पे। तो सी पे उसकी मिनिमम एग्जिस्ट कर रही है और मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं कर रही। अगर मान लो इस इंटरवल को भी मैं ले लूं माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी का इंटरवल, तो इस इंटरवल पे इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी क्या? नहीं करेगी। क्या एग्जिस्ट करेगा? सिर्फ मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। तो यहां मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है, यहां पर मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अगर इस फंक्शन की बात करें तो यहां पर देखो मिनिमम वैल्यू भी है और यहां पर क्या है, मैक्सिमम वैल्यू भी है। क्लियर हुआ ये चीज? तो किसी भी फंक्शन में 4 केसेस हो सकते हैं, या तो उसका मिनिमा मैक्सिमा एग्जिस्ट करे, मिनिमा ना करे, दूसरा मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, मैक्सिमा नहीं करेगा, तीसरा दोनों एग्जिस्ट करेगा, और चौथा दोनों एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये भी हो सकता है। दोनों एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, उस फंक्शन का ग्राफ हो सकता है ऐसा बन जाए, माइनस इंफिनिटी मैक्सिमम हो जाए और प्लस इंफिनिटी, मतलब समझ लो दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइट हो जाए। क्लियर ये चीज? तो ये मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट ग्राफिकली अगर देखा जाए तो, ठीक है। अब बात करते हैं इस फंक्शन की। तो इस फंक्शन को देख के बताओ इसमें क्या एग्जिस्ट करेगा, मैक्सिमा या मिनिमा? मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। और इसका मिनिमा वाला पॉइंट क्या है, कौन से पॉइंट पे मिनिमम आ रहा है, 0, और उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, वो भी क्या है, 0। समझ में? तो पॉइंट, इसमें 2 चीज होती है। एक मैंने बोला पॉइंट ऑफ मिनिमा, मतलब किस पॉइंट पे इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है, मतलब कि x की कौन सी वैल्यू पे, तो x इज इक्वल टू 0 पुट करने पे, ठीक है। तो और दूसरा आता है मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये कैसे निकलता है, ये निकलता है जो पॉइंट ऑफ मिनिमा है उसको फंक्शन में पुट कर दो, मतलब एफ ऑफ 0 की वैल्यू। समझ में आई ये चीज? ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। ये जो फंक्शन है ये कौन सा फंक्शन है, देख लो, मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन। और मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसा बनता है, इस तरह का बनता है। अब बताओ उसकी मिनिमा वाला पॉइंट क्या है, 0, और मिनिमम वैल्यू भी क्या आ रही है इसकी, 0। इसका मैक्सिमा क्या है, इसका मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आई ये चीज? ठीक है, तो ये कुछ सिंपल एग्जांपल्स मैंने लिए। अब ना ये कुछ क्वेश्चन है जो फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, लेकिन इसको हमको डेरिवेटिव से नहीं बनाना है, इसको एक जनरल तरीके से बनाना है। इसका मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। क्लियर? कैसे बिना डेरिवेटिव यूज करके निकालेंगे, तो देखो क्या लिखा है, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो ये फंक्शन दिया हुआ है। फर्स्ट वाला फंक्शन को ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो स्पेशली इस चीज को ध्यान दो, ये क्या लिखा हुआ है, देखो 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं तो हमेशा वो क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। समझ में आई ये चीज? तो ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगी, 0। क्लियर? ये अब हमको चाहिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये प्लस 3 भी करना पड़ेगा। अब दोनों तरफ प्लस 3 कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 3,
और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा +3। क्लियर हुआ ये चीज। अब ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स के। तो इसको हम रिप्लेस कर दे रहे हैं एफ ऑफ एक्स से। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 3 के बराबर या फिर 3 से बड़ी। तो अब बताओ इसमें मिनिमा मिलेगा या मैक्सिमा मिलेगा, मिनिमा मिलेगा, क्योंकि एक फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, यहां पर 3 आ रही है। क्लियर हुआ ये चीज। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 3। सबको समझ में आ गया ये फर्स्ट एग्जांपल। सर एक बार रिपीट कर दो तो। हाँ रिपीट कर रहा हूँ, सुनना ध्यान से, ठीक है। और जिनको समझ में आ गया वो सॉल्व करना आ गया। देखो इधर पे क्या लिखा हुआ है, हमको इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमने ध्यान दिया इस फंक्शन के इस वाले पार्ट पे। ये वाला जो पार्ट लिखा है, क्या लिखा है, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर मैंने लिख दिया ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या ये समझ में आया, ठीक है। अब हमको इसको पूरे को फंक्शन बनाना है, तो फंक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, +3 करना पड़ेगा। तो इस इनइक्वालिटी में दोनों तरफ मैंने कर दिया +3। तो 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर +3 आ गया, यहां पर भी +3 हो गया। अब ये पूरी जो वैल्यू है, ये पूरी को वैल्यू को हम एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि देखो क्वेश्चन में इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, एफ ऑफ एक्स दी हुई है यहां पर। तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया एफ ऑफ एक्स से, इसलिए यहां पर आ गया एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो गया, 3। मतलब फंक्शन की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी होगी, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 3। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाएगा 3। समझ में आया गुरलीन? यस सर आएगा। ओके, अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। तो सेकेंड पार्ट में देखो यहां पर क्या प्रॉब्लम दिख रहा है, इसमें ऐसा कोई कंप्लीट स्क्वायर नंबर तो है नहीं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2, ऐसा लिखा हुआ है। तो यहां पर तो कंप्लीट स्क्वायर नंबर था तो हमने कर दिया, यहां पर वैसा कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो क्या करेंगे अब ऐसे क्वेश्चन में, समझो क्या करेंगे, हम इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे कंप्लीट स्क्वायर, समझना। ये 9x स्क्वायर है, तो 9x स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, 3x का होल स्क्वायर। क्या ये फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद आते प्लस। अब देखो इसको, इसमें ना मैं कौन सी आइडेंटिटी लगा रहा हूं पहले वो समझा दूं। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी अप्लाई करना चाहता हूं, तो मुझे इन सारी टर्म्स को फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया, ए स्क्वायर लिख दिया। फिर क्या आना चाहिए, प्लस 2ab, तो यहां पर आ जाएगा +2 और a, तो a की जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पर 3x। क्या ये समझ में आया? अब b की वैल्यू क्या होगी, तो जरा इसको देखो और बताओ b की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, क्योंकि यहां पर ये 6x बना है और आना क्या चाहिए 12x। तो यहां पर क्या आ जाएगा, इंटू 2 आ जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज। तो a स्क्वायर प्लस 2ab यहां तक बन गया। अब क्या आना चाहिए, प्लस b स्क्वायर आना चाहिए। b मतलब किसका स्क्वायर आना चाहिए, 2 का स्क्वायर आना चाहिए। तो मैंने लिख दिया +2 स्क्वायर, लेकिन वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या बनना चाहिए, 2 आना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इसलिए लास्ट में क्या कर दूंगा मैं, -2 कर दूंगा। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? इस प्रोसेस को बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। जो ना आप लोगों के क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th में एक मेथड हुआ करता था, बाद में डिलीट हो गया। जिसको अगर करते थे बच्चे तो उनको ज्यादा दिक्कत नहीं जाती थी, है ना, बताया था क्या मैं? हाँ हाँ हाँ, ओके। तो यहां पर हमने इसको हाँ, तो ये पूरा प्रोसेस कंप्लीटिंग द स्क्वायर प्रोसेस होता है, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब उसके बाद ये इसको हम कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। तो ये इसका कंप्लीट स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है। तो a मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर 3x प्लस b मतलब कितना हो जाएगा 2, और इसका ये हो जाएगा होल स्क्वायर। क्लियर। और लास्ट में यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2। क्लियर ये चीज। तो प्रीवियस क्वेश्चन में ऑलरेडी स्क्वायर वाली टर्म थी, लेकिन यहां पर नहीं थी, तो हमको एक स्टेप बढ़ाना पड़ा, पहले स्क्वायर वाली टर्म बनानी पड़ी। अब आगे का प्रोसेस वैसा ही होगा। हम क्या लिखेंगे,
ये जो स्क्वायर वाली टर्म है मतलब 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या ये समझ में आया सभी को? ठीक है। अब ये अगर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है और हमको क्या बनाना है, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 चाहिए, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ -2 कर देंगे दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा -2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर और लास्ट में क्या आ जाएगा -2। क्लियर ये सबको? ठीक है। अब ये जो पूरी वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू हम किससे रिप्लेस कर देंगे, f ऑफ x से। तो यहां पर ये आ गया f ऑफ x और ये क्या आ गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। क्लियर हुआ ये सभी को? नहीं, ये वाली वैल्यू जो है ना, ये वाला जो टर्म है ना, ये 0 भी तो हो सकता है ना। अगर x 0 हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर मान लो x की वैल्यू -2/3 हुई तो, है ना, हो सकता है ना, x की वैल्यू -2/3 रखेंगे तो 3 3 कट जाएगा, -2 और +2 0 हो जाएगा। ठीक है। किसी भी नंबर का स्क्वायर मिनिमम 0 हो सकता है ना। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? ओके। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है उसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी और मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी फंक्शन की, -2। मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x इज -2। ऑनलाइन में सबको क्लियर, एक बार बताओ जल्दी से। ओके ठीक है। उन्नति शायद माइक का प्रॉब्लम है, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। बाकी हैंड रेस जो कर रहे हैं बच्चे, ठीक है, मैं समझ जा रहा हूँ कि तुम लोग को क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में अब देखो, यहां पर आप देखोगे यहां पर ऑलरेडी एक स्क्वायर वाली टर्म दिख रही है, तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। हम क्या लिखेंगे, x-1 का होल स्क्वायर और इसको क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या ये समझ में आया? लेकिन उसके बाहर में क्या लगा हुआ है, माइनस, तो क्या करेंगे अब अगला स्टेप? वेरी गुड, माइनस से इंटू कर देंगे तो 0 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पर बाहर में माइनस आ जाएगा और इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी क्योंकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई। फिर क्या करेंगे, +10, दोनों तरफ +10 कर देंगे तो 0 + 10 मतलब 10 हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 - x। ये 10 को बाद में ही लिख देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन में भी बाद में ना, इसलिए -x-1 का होल स्क्वायर और लास्ट में लिख देता हूँ +10। समझ गए ना ये पूरा? अब ये पूरा टर्म किससे रिप्लेस हो जाएगा, f ऑफ x से। तो यहां पर ये आ जाएगा f ऑफ x और ये आ जाएगा लेस देन और इक्वल्स टू 10। अब बताओ इसमें मैक्सिमा रहेगा कि मिनिमा रहेगा? मैक्सिमा, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू 10 या 10 से छोटी होनी चाहिए, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x कितनी आ जाएगी, यहां पर 10 आ जाएगी। समझ गए ये? अब लास्ट वाला पार्ट बताओ तुम लोग खुद सोच के एक बार। तो ये बताएगा फोर्थ पार्ट में क्या होगा। अच्छा ये बताओ, x³ की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी या 0 से छोटी? दोनों हो सकती है ना। हाँ, मतलब x³ की वैल्यू -∞ से लेके +∞ दोनों हो सकती है। समझ में आया ये चीज? ठीक है। अब यहां पर क्या दिया हुआ है, x³ +1 दिया हुआ है, तो दोनों तरफ +1 करोगे, +1 करोगे तो ये x³ +1 बीच वाला टर्म तो हो जाएगा। लेफ्ट वाले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -∞ रहेगा। राइट वाले पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी क्या रहेगा, +∞ रहेगा। मतलब कि f ऑफ x की जो वैल्यू होगी वो -∞ से +∞ दोनों होगी, तो उसमें कोई बाउंड्री नहीं है, बाउंडेड नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ना ही इसमें मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा और ना ही मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। क्लियर ये? ओके, तो समझ में आ गया फर्स्ट एक्सरसाइज सभी को, फर्स्ट क्वेश्चन सभी को? हटा दो इसको मैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलर क्वेश्चन है, बस ये मॉडुलस फंक्शन के साथ दिया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो एक काम करते हैं, देखते चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस।
तो सबसे फर्स्ट जो फंक्शन दिया हुआ है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस टू माइनस वन। अब ये भी हमको पता है कभी भी मॉड फंक्शन वो हम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, मतलब मॉड एक्स प्लस टू की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। समझ में आई ये चीज? तो हमने पहले वहीं से शुरुआत की, मॉड एक्स प्लस टू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब उसके बाद लास्ट में क्या लिखा हुआ है, माइनस वन। तो दोनों तरफ माइनस वन कर दो तो ये हो जाएगा माइनस वन, और ये हो जाएगा मॉड एक्स प्लस टू, और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस वन, और ये पूरा क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस वन। मतलब मिनिमा है कि मैक्सिमा एग्जिस्ट, मिनिमा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, और वो कितना आ जाएगा, माइनस वन। क्लियर सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो सिमिलर वे में। तो सबसे पहले ये फंक्शन है जी ऑफ एक्स ना, तो सबसे पहले मॉड एक्स प्लस वन लेते हैं। मॉड एक्स प्लस वन क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ तो ये हो जाएगा, और ये रिवर्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा जीरो क्योंकि हमने नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई किया। फिर क्या करेंगे, प्लस थ्री कर देंगे, और ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल्स टू कितना आ गया, थ्री। तो यहां मिनिमम आएगा कि मैक्सिमम, मिनिमम आएगा ना, सॉरी मैक्सिमम आएगा, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, ये थ्री। क्लियर हुआ सभी को यहां तक? तो सर हाँ बोलो। सर नेगेटिव साइन जो है वो सेकंड स्टेप में इंटू होगा क्या? हाँ, ये फर्स्ट स्टेप में हमने क्या लिया है कि मॉडुलस फंक्शन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है। सेकंड स्टेप में मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, तो इसलिए यहाँ माइनस आ गया, और यहाँ पर जीरो से माइनस मल्टीप्लाई हो तो जीरो ही बनेगा, और ये जो इनइक्वालिटी है ये पलट जाएगी, एरो चेंज हो जाएगा। समझ में आया गुरलीन? यस सर, आ गया। हाँ, थ्री पाई बाय टू। हाँ, पाई बाय टू 90 होता है ना, तो 90 थ्री जा। फिर उसके बाद थर्ड पार्ट पे आते हैं, थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में जो फंक्शन दिया हुआ है एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या, यहाँ पर साइन टू एक्स प्लस फाइव, ऐसा ही है। हाँ, अब सबसे पहले ये देखो कि ये जो साइन टू एक्स है उसकी वैल्यू के बारे में देखो कि क्या होती है साइन की वैल्यू, माइनस वन टू प्लस वन। तो सबसे पहले हम लिखते हैं साइन टू एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस वन, लेस देन और इक्वल्स टू प्लस वन। समझ में आया ये वाला स्टेप? ठीक है। अब क्या करोगे, यहां पर दोनों तरफ प्लस फाइव ऐड कर दो क्योंकि प्लस फाइव भी आ रहा है, तो प्लस फाइव ऐड करोगे तो ये हो जाएगा माइनस वन प्लस फाइव। यहां पर क्या आ जाएगा, साइन टू एक्स प्लस फाइव, और यहां पर क्या आ जाएगा, वन प्लस फाइव। क्लियर हुआ ये स्टेप? अब माइनस वन प्लस फाइव मतलब कितना हो जाएगा, फोर, और ये जो बीच वाला पूरा टर्म है ये किसके इक्वल है, एच ऑफ एक्स के। ठीक है, और लेस देन और इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा, सिक्स। अब देख के बताओ मिनिमा या मैक्सिमा क्या मिल रहा है, दोनों मिल रहा है। तो यहां पर यस करेक्ट, मिनिमम वैल्यू ऑफ एच ऑफ एक्स कितनी हो जाएगी, यहां पर फोर, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एच ऑफ एक्स कितनी हो जाएगी, सिक्स। समझ गए ये भी? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो, फोर्थ पार्ट। सर माइनस वन और वन वो उसकी वही मैक्सिमम वैल्यू है क्या साइन की? हाँ, साइन जो फंक्शन होता है उसकी हमेशा मिनिमम वैल्यू माइनस वन होती है, मैक्सिमम वैल्यू प्लस वन होती है। हमने डोमेन और रेंज पे पढ़ा है ना वो चीज। हाँ, नहीं, हाँ किसका,
आंसर आएगा उसका 2 से 4। हाँ बता रहा हूं मैं, समझ लो कैसे। देखो इधर sin 4x, sin 4x की मिनिमम sin 4x की वैल्यू क्या होती है? -1 से लेके +1, ऐसे ही होता है। ये क्वेश्चन बता रहा हूँ। +3 कर दो, तो +3 करोगे तो इधर पे क्या हो जाएगा? -1 +3, ये कितना हो जाएगा? sin 4x +3, और ये क्या हो जाएगा? 1 +3। क्लियर हुआ ये चीज? ये हो गया -2, ये हो गया, ये तो जैसा वैसा ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सर +2 होगा ना? सॉरी +2 हो जाएगा, हाँ +2 हो जाएगा। क्लियर? अब मॉड ले लो दोनों तरफ, तो 2 का मॉड तो 2 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? मॉड sin 4x +3। क्लियर? यहाँ पर 4 का मॉड क्या रहेगा? 4 ही रहेगा। अब ये पूरा किससे रिप्लेस हो जाएगा? f(x) से। तो f(x) की वैल्यू 2 से लेके क्या हो जाएगी? 4। मतलब मिनिमम वैल्यू 2 और मैक्सिमम वैल्यू 4। मिनिमम आ जाएगा 2 और मैक्सिमम आ जाएगा 4। ठीक है, लास्ट पार्ट का आंसर बताना है। इसका 4 कैसे आएगा? नहीं, इसीलिए मैं बोला। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दे रहा हूं। ये तो आई थिंक हो गया ना, मैं इसको हटा दूं ना। तो इधर पे ध्यान देना, यहाँ पर प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? h(x) इज इक्वल टू x+1। वो तो ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या लिखा हुआ है? कंडीशन है x ग्रेटर देन -1 लेस देन 1। अब अगर मैं पूछूं x की मिनिमम वैल्यू क्या है, तो बताओ क्या है? नहीं निकाल सकते x की मिनिमम वैल्यू क्या है, क्योंकि -1 इंक्लूडेड नहीं है ना। मतलब -0.9 बोलोगे तो भी गलत है, -0.99 बोलोगे तो भी गलत है, क्योंकि ये बाउंड नहीं है। समझ में आ रहा है ये चीज? तो x की मिनिमम वैल्यू अपन नहीं निकाल सकते, और अगर x की मिनिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते तो x+1 की भी मिनिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते। इसका मतलब h(x) की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है। लेकिन अगर ये ब्रैकेट ऐसा होता, ये ब्रैकेट ऐसा होता, तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों एग्जिस्ट करता। समझ में आ गया ये सभी को? ठीक है, ओके, चलो। हाँ, अगर ऐसा वाला ब्रैकेट आ जाता, मतलब -1 और +1 दोनों इंक्लूडेड होते, तो मिनिमम वैल्यू 0 होती और मैक्सिमम वैल्यू 2 हो जाती। ठीक है, हटा दो फिर इसको मैं। ओके, चलो। अब आते हैं डेरिवेटिव यूज करके कैसे हम मिनिमा और मैक्सिमा निकालते हैं उस चीज पे। ठीक है, तो जैसे अगर यहां पर देख रहे हो ना, ये फंक्शन अगर उसका ग्राफ मैं बना रहा हूं, तो ग्राफ कभी इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है। समझ में आ रहा है ये चीज? तो यहां पर ये वाले जो पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट जिसको मैं बोलता हूं, उसको हम क्रिटिकल पॉइंट भी बोल सकते हैं या एक्सट्रीम पॉइंट्स भी बोल सकते हैं। एक्सट्रीम पॉइंट इसलिए क्योंकि यहां पर आपको मिनिमम मिल सकता है या फिर क्या मिल सकता है? मैक्सिमम मिल सकता है। तो यहां देखोगे, देखो यहां एक मैक्सिमा है, यहां पर एक मैक्सिमा है, ऐसे और भी मैक्सिमा होंगे, तो उन सबको लोकल मैक्सिमा बोला जाता है। समझ में आ रहा है ये चीज? लेकिन अगर मान लो ऐसा ग्राफ बना रहा हूं, ये इस तरह के ग्राफ बन रहे हैं, तो ये एक मैक्सिमा, ये एक मैक्सिमा, ये एक मैक्सिमा, ये सारे लोकल मैक्सिमा है। ठीक है, क्योंकि आसपास की वैल्यू से ग्रेटर है। और दूसरा एक वर्ड यूज होता है ग्लोबल मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा। एब्सोल्यूट मतलब जो सबसे बड़ा होगा। समझ में है ये चीज? जैसे वो लोकल गुंडे और ग्लोबल गुंडे, समझ गए ना, उसी टाइप का है। ठीक है, और यहां पर ये लोकल मिनिमा और ग्लोबल मिनिमा, ये वाले टर्म्स यूज होंगे। ठीक है, तो वही कंसेप्ट इसमें अप्लाई होने वाला है। अब डेरिवेटिव यूज करके कैसे हम निकालेंगे वो चीज देखते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्या है, दो तरह के टेस्ट होते हैं डेरिवेटिव यूज करके। एक टेस्ट को बोला जाता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में मेथड क्या होता है? मेथड समझना, स्टेप्स है बेसिकली, ये स्टेप समझना। सबसे पहला आप क्या करोगे? आप निकालोगे f'(x) की वैल्यू। ये लिख लो, एक काम करो, ये लिखोगे ना तो फिर इजी जाएगा। ठीक है,
मैक्सिमा मिनिमा यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, हेडिंग डालना मैक्सिमा मिनिमा यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, मैक्सिमा मिनिमा यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। लिख लिया? अब इसका स्टेप नंबर 1 होगा, लिखना स्टेप 1, स्टेप 1 कैलकुलेट एफ डैश ऑफ एक्स। तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, एफ डैश ऑफ एक्स को कैलकुलेट करोगे। सेकेंड स्टेप फैक्टराइज एफ डैश ऑफ एक्स एंड मेक इट 0। एफ डैश ऑफ एक्स को फैक्टराइज करोगे, जैसे हम उसमें करते थे ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में फैक्टराइज कर देते थे, तो यहां पर भी फैक्टराइज कर देना और फिर उसको इक्वल्स टू क्या कर देना, 0 कर देना। क्लियर? फिर इक्वल्स टू 0 करने के बाद आपको x की वैल्यू मिलेंगी, हो सकता है 1 2 3 4 कितनी भी वैल्यू, मान लेते C1 C2 C3 ऐसा करके अलग अलग वैल्यू मिल रही है। इनको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। तो ये वाले स्टेप का प्रोसेस होगा फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है? फिर क्रिटिकल पॉइंट निकलने के बाद इंटरवल मिलते थे, तुम लोगों को याद होगा इंटरवल कैसे मिलते थे। जैसे मान लो पहला इंटरवल आ जाता था -∞ से C1 का, दूसरा इंटरवल क्या आ जाता था C1 से लेके C2 का, फिर अगला इंटरवल क्या आता था C2 से लेके C3 का। ऐसे ही क्या करना है आपको, इंटरवल डिटरमाइन करना है। तो डिटरमाइन इंटरवल, ये स्टेप नंबर 4 हो गया। समझ में है? जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का प्रोसेस है वही प्रोसेस होगा, इंटरवल निकालना। इंटरवल निकालने के बाद क्या करते थे, फिफ्थ स्टेप क्या होता था, चेक करते थे एफ डैश ऑफ एक्स का साइन चेक करते थे। एफ डैश ऑफ एक्स का साइन पॉजिटिव है किस इंटरवल में, नेगेटिव है किस इंटरवल में, फिर पॉजिटिव है किस इंटरवल में, फिर नेगेटिव है किस इंटरवल में, ऐसा चेक करते थे साइन। ठीक है, ये समझ में है? अब देखो, अगर मान लो तुम्हारा साइन पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है, जैसे ये C1 वाला पॉइंट हमको मिला, क्रिटिकल पॉइंट C1 है। ठीक है, यहां पर इस ग्राफ में देख लो, जैसे कि मान लो ये वाला पॉइंट है तुम्हारा C1 वाला पॉइंट, C1 वाला पॉइंट। ठीक है, अब इस पॉइंट पे इस पॉइंट को लेते हैं, ये बेटर है, C1 वाला पॉइंट ये। ठीक है, तो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू यहां पर क्या आ रही है, पॉजिटिव, उसके पहले, और उसके बाद में क्या हो जा रही है, नेगेटिव। तो जब आपका साइन पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज होगा, मतलब फंक्शन पहले इंक्रीज हो रहा है और बाद में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उस पॉइंट पे क्या मिलेगा तुमको, मैक्सिमा। तो पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज होगा तो क्या मिल जाएगा, मैक्सिमा। समझ में आई ये चीज? और जब नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज होगा, जैसे कि यहां पर देख लो, यहां पर पहले क्या था, नेगेटिव था, डिक्रीज हो रहा था तो नेगेटिव, फिर इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज होगा तो आपको क्या मिलेगा वहां पर, मिनिमा। तो नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज होने पे मिल जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये पॉइंट है ना, ये एक्स की वैल्यू है, पॉइंट है। तो C1 पे अगर चेंज हो रहा है तो C1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, C2 पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, मिनिमा। अब अगर मान लो क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू पूछा है या मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, मान लो मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, जो एक्चुअल फंक्शन है f, उस फंक्शन में C1 डाल दोगे, x की जगह पे क्या डाल दोगे, C1, तो वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, मतलब जहां पर भी मैक्सिमम मिल रहा है। ठीक है, और जहां पर जब भी मिनिमम वैल्यू पूछा है तो फंक्शन में वो मिनिमम वाला पॉइंट डाल देना, मतलब मान लो C2 है तो वो डाल दोगे तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। क्लियर हुआ ये चीज? तो इस पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये पॉइंट है मिनिमा और मैक्सिमा के, और ये वैल्यू है मिनिमम और मैक्सिमम। क्लियर हो गया सभी को? ऑनलाइन में भी सारे बच्चों को क्लियर है ना? हटा रहा हूं फिर मैं इसको। हाँ, बस इतने ही स्टेप है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में। ठीक है, हाँ, तो अब देखो यहाँ पर ये भी सारा फिगर मैंने बुक से लिया हुआ है, एनसीईआरटी से, तो कहीं कंफ्यूजन नहीं होगी। जैसे देखो यहाँ पर फंक्शन क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव।
फिर क्या हो रहा है, ये फॉल हो रहा है, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स क्या मिलेगा, नेगेटिव। मतलब ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पर क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। समझ में आई ये चीज? और ये जो वैल्यू होगी मैक्सिमम वैल्यू। फिर उसके बाद यहाँ पर मिलेगा मिनिमा। फिर उसके बाद इस तरह से डिफरेंट पॉइंट्स मिल रहे हैं। अब कुछ पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जहां पर नॉन डिफरेंशियबिलिटी हो, ठीक है, और कुछ पॉइंट दो ऐसे हो सकते हैं मल्टीपल पॉइंट, या एक आता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जब आएगा वो चीजें तब मैं एक्सप्लेन करूंगा वो क्या है, ठीक है। नेगेटिव से पॉजिटिव तो मिनिमम होता है, ठीक है, ओके। तो चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल नंबर 29 बुक से, ये समझ लो, नोट नहीं करोगे तो चलेगा, बुक में आपका सॉल्यूशन है। इसमें क्या लिखा है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो फंक्शन आपको दिया हुआ है। तो स्टेप नंबर 1 मैंने क्या बताया था, बताओ सबसे पहले, एफ डैश ऑफ एक्स निकालो। तो देखो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, ये एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3x² माइनस क्या हो जाएगा, 3। समझ में है? फिर मैंने क्या बोला था, उसको फैक्टराइज करो, तो 3 कॉमन निकल जाएगा, क्या बच जाएगा, x² माइनस 1। फैक्टर क्या मिलेगा, x माइनस 1 और x प्लस 1। समझ में है ये चीज? फिर मैंने क्या बोला था, वो नंबर लाइन में प्लॉट करके इंटरवल चेक करो, तो इस तरह से नंबर लाइन आपकी बन जाएगी। नंबर लाइन में यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1, ये क्या आ जाएगा, +1। इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से -1 का, अगला इंटरवल -1 से +1 का, नेक्स्ट इंटरवल 1 से लेके इन्फिनिटी का। समझ में आई ये चीज? फिर उसके बाद एफ डैश ऑफ एक्स के साइन चेक करो, ये मैंने बोला था। तो फर्स्ट इंटरवल में एफ डैश ऑफ एक्स का साइन क्या है इस इंटरवल में, तो कोई भी एक नंबर सेलेक्ट कर लो इसके बीच का, -5 जैसे कि अगर हमने लिया, तो -5 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -6, और ये भी क्या हो गया, माइनस, मतलब यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। समझ में है? फिर इसके बीच का एक नंबर ले लो 0, तो 0 लोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव मतलब क्या आ रहा है, नेगेटिव। समझ में है ये चीज? और अगला टर्म वैसे ही क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो देखो पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट होगा, ये मैक्सिमा होगा ना। पॉजिटिव मतलब राइज हो रहा है, नेगेटिव मतलब फॉल हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्लियर हुआ ये चीज? और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, देखो ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट है, +1 -1। और सबसे पहले x इज इक्वल टू 1 को एग्जामाइन करेंगे। मैंने शायद आगे का सॉल्यूशन इसका नहीं डाला होगा, यहाँ पर मैंने समझा दिया। समझ में है ना ये कैसे होगा? तो 1 आपका, -1 आपका मैक्सिमा पॉइंट है, और 1 आपका मिनिमा पॉइंट है। अब अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी बताओ, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी? ये जो एक्चुअल फंक्शन है ना, उसमें x की जगह पे क्या डाल देना, -1 डाल देना। तो -1 डालोगे तो देखो ये -1 का क्यूब मतलब कितना हो जाएगा, -1। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3, और आखिरी में +3, मतलब आंसर कितना आ जाएगा, +5। और अगर 1 डालोगे, अगर 1 डालोगे तो क्या हो जाएगा, 1 -3 +3, मतलब कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये इसके लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यूज आपको मिली हैं। क्या ये क्लियर हो गया प्रोसेस? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अब आगे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर भी आपको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालना है। ये आपको फंक्शन दिया हुआ है, तो स्टेप नंबर 1 हम फंक्शन को क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो देख लो यहां पर फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया तो क्या हो जाएगा, 6x² - 12x + 6, ऐसे ही होगा। अब उसके बाद जब इसको फैक्टराइज करोगे तो ये मिल जाएगा फैक्टर। क्लियर हुआ ये चीज? तो x की सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी, और वो क्या मिल जाएगी, 1 मिलेगी। अब 1 मिलने के बाद ये आपने बनाया नंबर लाइन। नंबर लाइन में यहां पर आ गया -इन्फिनिटी, यहां पर क्या आ गया, +इन्फिनिटी, और बीच में वो क्रिटिकल पॉइंट आ गया 1। क्लियर ये चीज? अब फर्स्ट इंटरवल में चेक करो, कोई भी एक नंबर ले लो इस इंटरवल के बीच का, क्या होगा, 0 0 ले रहे हो तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। फिर उसके बाद इस इंटरवल का कोई एक नंबर ले लो, सपोज 5 ले लो, तो वो भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। तो साइन चेंज ही नहीं हो रहा है, पहले भी प्लस और अभी भी प्लस। समझ में आई ये चीज? तो इसमें हम मिनिमा या मैक्सिमा कुछ नहीं निकालेंगे। तो जब भी साइन चेंज नहीं होता है तो वो जो पॉइंट होता है, ऐसे पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन, समझ में आई ये चीज? ठीक है,
ओके मेरे ख्याल से कुछ एक इसमें दिया होगा कहीं ना कहीं पर, एक मैंने शायद स्क्रीनशॉट उसका नहीं लगाया है, बट उसका एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का एक वो है, पूरा फिगर है, वो दिखता कैसे है ग्राफिकली अगर देखेंगे तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऐसा दिखता है, इनफैक्ट ऐसा होता है, फिर कांस्टेंट होता है, फिर राइज करता है, इसलिए हमको वहां पर डेरिवेटिव जो क्या मिलता है वो 0 मिलता है। क्लियर ये? ओके अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट मैं आज नहीं बताता, आज हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद ना यहाँ पर एक एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है, इसको भी मैं अभी नहीं बताता, पहले हम उसी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं फिर हम करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3, पहले इसको प्रैक्टिस करो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से, सॉल्व करो चलो इसको। Find the local maxima and local minima, if any, of the following function. Also find the local maximum and local minimum values as the case may be. तो यहां पर देखो वर्ड्स को समझो, क्या लिखा? फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। इसका मतलब क्या निकालना है? इसमें किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स की वैल्यू निकालनी है कि एक्स की कौन सी वैल्यू पे मैक्सिमा आ रहा है, कौन से में मिनिमा आ रहा है। और लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। समझ में आया ये चीज? तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? 2x। फिर एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वल्स टू क्या कर देंगे? 0। तो 2x इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। क्लियर? फिर बनेगा ये नंबर लाइन, नंबर लाइन में यहाँ आ गया माइनस इन्फिनिटी, ये क्या हो गया? प्लस इन्फिनिटी, बीच में एक क्रिटिकल पॉइंट 0। ठीक है, अब साइन चेक करो, किसमें पुट करके चेक करना है? एफ डैश ऑफ एक्स में पुट करके चेक करना है। हाँ, तो एफ डैश ऑफ एक्स फर्स्ट इंटरवल में क्या होगा? नेगेटिव कि पॉजिटिव? क्या होगा? नेगेटिव होगा ना इस इंटरवल में, और इस इंटरवल में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। मतलब फंक्शन ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या मिलेगा आपको? पॉइंट ऑफ मिनिमा। सो एक्स इज इक्वल टू 0 इज लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा पॉइंट। अब मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? यस, मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू के लिए हम एफ ऑफ एक्स, हमारा फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उसमें एक्स की जगह पे 0 डाल देंगे, तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा? 0। क्लियर हो गया सभी को? ये कुछ डाउट है तो पूछो, अदरवाइज सेकेंड पार्ट स्टार्ट करो सॉल्व करना। सेकेंड क्वेश्चन बताऊं कि हो जाएगा वो? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया ना। जी डैश ऑफ एक्स निकाला होगा सबसे पहले, तो वैल्यू कितनी आ गई इसकी? 3x स्क्वायर माइनस 3। फिर उसके बाद इसको फैक्टराइज करना है, तो 3 कॉमन निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा, मतलब 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये आ गया। फिर क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा? -1 और +1। फिर बनेगा ये नंबर लाइन, ये आ गया माइनस इन्फिनिटी, यहां पर आ गया -1, यहां पर आ गया +1 और यहां पर हो गया प्लस इन्फिनिटी। यहां तक क्लियर? हाँ, अब साइन चेंज चेक करेंगे, तो सबसे फर्स्ट इंटरवल में साइन क्या होगा जी डैश ऑफ एक्स का? बताओ। मतलब माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच में क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर सभी को? माही? हाँ, फिर -1 से 0 के इंटरवल में क्या हो जाएगा? नेगेटिव।
फिर नेक्स्ट इंटरवल में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर? तो यहां पर ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा हो जाएगा इसका -1, लोकल मैक्सिमा हो जाएगा -1, और लोकल मिनिमा क्या हो जाएगा, 1। अब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल लोगे, हो जाएगा ना ये? तो हटा दो ये पूरा, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। फिर ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ जल्दी से। तो स्टेप नंबर 1 क्या करोगे, एच डैश ऑफ एक्स निकालोगे। एच डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा। फिर एच डैश ऑफ एक्स को क्या करोगे, इक्वल्स टू 0 कर दोगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन एक्स। फिर कॉस को उधर भेज दोगे तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। समझ में आया? तो 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये tan x। ठीक है, अब tan x की वैल्यू 1 कब होती है, x की कौन कौन सी वैल्यू पे? तो एक होता है π/4, एक कौन सा होता है, नहीं 3π/4 होता है ना, हाँ 5π/4 होता है, हाँ 5π/4 होता है, लेकिन हम उसको नहीं लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, 0 से लेके π/2 लेना है बस। तो x की एक ही वैल्यू यहां पर आएगी। समझ में आया ये चीज? अब वो नंबर लाइन बनाएंगे, तो अब इस नंबर लाइन में लेफ्ट मोस्ट वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 0, राइट मोस्ट वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, π/2। समझ में आई ये चीज? ठीक है, अब बीच में जो वैल्यू आएगी वो कौन सी आ जाएगी, π/4 आ जाएगी। ऐसे ही होगा, 45, 90 और 0, ये है, समझ लो। अब इनके बीच का सबसे कोई भी एक वैल्यू ले लो, सबसे पहला कौन सा लोगे, 0 से 45 कौन सा लोगे, 30 डिग्री, 30 डिग्री ले लो, यहां पर पुट करो। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाँ x इज इक्वल्स टू 30 डिग्री ले रहा हूं, जो उसके बीच में आ रहा है ना। तो यहाँ पर h डैश ऑफ 30 डिग्री कितना हुआ, ये रफ वर्क कर रहा हूं ना मैं, cos 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री, ऐसा ही होगा। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, माइनस साइन 30 कितना होता है, 1/2। तो ये आ जाएगा √3 - 1, ऐसे ही आएगा। पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ये आ गया इस इंटरवल पे इंक्रीजिंग फंक्शन है, पॉजिटिव है। ठीक है, और उसके बाद अगला इंटरवल लेते हैं। तो अब अगली वैल्यू क्या सेलेक्ट करते हैं, 60 डिग्री। तो एच डैश ऑफ 60 डाल दो, तो क्या हो जाएगा, cos 60 माइनस साइन 60। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, साइन 60 की वैल्यू -√3/2। तो क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग है ना। खैर वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अपन नहीं कर रहे, मैक्सिमा मिनिमा कर रहे हैं। तो साइन प्लस से माइनस में चेंज हो रहा है, मतलब ये वाला पॉइंट आपको क्या देगा, मैक्सिमा। तो ये मैक्सिमा आएगा π/4 पे। अब मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी ये बताओ, नहीं किस में पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स में। तो ये कितना हो जाएगा, साइन π/4 मतलब साइन 45 कितना होता है, 1/√2। ये भी कितना हो जाएगा, 1/√2। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2/√2। तो आंसर आएगा √2। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये पूरा सॉल्यूशन होना चाहिए इसमें। ठीक है, हटा दूं, हो गया तो सभी का। ऑनलाइन में तुम लोग बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो ये? ओके ठीक है, ठीक है, गुड, ओके। ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कंप्लीट जरूर कर लेना। अगर बीच की कुछ चीजें स्किप हो गई, समझ में नहीं आया, तो मैं वीडियो डाल दूंगा, उसको देख लेना रिकॉर्डिंग्स। ठीक है,
तुम ग्रुप में एडिट हो गया हो ना, ठीक है, हटा दो इसको पूरा में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अब ये वाला क्वेश्चन तुम लोग खुद से करके बताओ। चलो ये क्वेश्चन, इसमें क्या अलग है? एक तो प्लस की जगह माइनस आ गया, और दूसरा यहां पर देखो इंटरवल इसने 0 से 2 पाई का लिया हुआ है। ठीक है, तो ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे, एक नहीं एक से ज्यादा होंगे क्रिटिकल पॉइंट। तो पहले निकालोगे एफ डैश ऑफ एक्स, जो कि क्या आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। यहां तक क्लियर? फिर एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वल्स टू कर दोगे 0, तो हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। फिर साइन को उधर भेज देना, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। फिर कॉस अपॉन में जाएगा, इधर पे हो जाएगा 1 और इधर पे आ जाएगा माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब वाला जो माइनस है उसको इधर भेज दो, तो -1 इज इक्वल टू tan x, है ना, ये हो जाएगा। अब अब बताओ x की वैल्यू क्या क्या आएगी? देखो tan x क्या मिल रहा है यहां पर तुम लोगों को, नेगेटिव मिल रहा है ना। tan x नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? सेकंड में और फोर्थ में होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या लिखेंगे, 2 पाई माइनस थीटा। समझ में? अब थीटा की वैल्यू क्या होगी, पाई बाय 4। 1 कब आता है इसमें, पाई बाय 4 पे। ठीक है, तो देखो यहां पर लिखेंगे tan पाई माइनस पाई बाय 4, एक तो ये आ जाएगा, ठीक है, और दूसरा क्या आ जाएगा, tan x इज इक्वल्स टू tan 2 पाई माइनस पाई बाय 4। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आएगी नहीं? tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा, मतलब माइनस tan पाई बाय 4, और tan पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो इसलिए क्या आ जाएगा, -1। ओके, तो यहां से x की वैल्यू क्या आई, 3 पाई बाय 4, और यहां से x की वैल्यू क्या आई, 4 2 8, 8 पाई माइनस पाई मतलब कितना हो जाएगा, 7 पाई बाय 4। ठीक है, अगर मान लो रेडियन में प्रॉब्लम जाती समझने के लिए, तो उसको ब्रैकेट में रफ में मैं एंगल में भी लिख देता हूं, है ना। तो देखो पाई मतलब कितना होता है, 180 में से 45 माइनस कर दो, तो कितना बचेगा, ये 135 डिग्री। तो ये कितना बन जाएगा, 135 डिग्री। समझ में आया? 2 पाई मतलब कितना होता है, 360, उसमें से 45 माइनस कर दो, मतलब 315 डिग्री। समझ में आई ये चीज कैसे है, 315 डिग्री। ओके, तो अब फिलहाल यहां तक हो गया। तो अब क्रिटिकल पॉइंट के बाद हम अब इसमें नंबर लाइन प्लॉट करेंगे। तो नंबर लाइन प्लॉट करने के लिए हमने बना दिया नंबर लाइन। यहां पर ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 0, ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, 2 पाई, बीच में क्या क्या आएगा, 3 पाई बाय 4, ये आ जाएगा 3 पाई बाय 4, मतलब कि 135 डिग्री इनफैक्ट। और दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, 7 पाई बाय 4, जिसकी वैल्यू होती है 315 डिग्री। क्लियर ये चीज? अब ये वैल्यूज को हम ना कहां पर पुट करके चेक करने वाले हैं, एफ डैश ऑफ एक्स में पुट करके चेक करने वाले हैं। क्लियर? तो फर्स्ट इंटरवल में साइन बता पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा। फर्स्ट इंटरवल मतलब ये वाला, 90 डिग्री रख दो। 90 रखोगे तो cos 90 क्या होता है, 0, sin 90 क्या होता है, 1, मतलब क्या आ गया, पॉजिटिव। समझ में आया ये? ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा इंटरवल लेते हैं इन दोनों के बीच का, तो 180 डिग्री ले लेते हैं। तो साइन 180 कितना होता है, 0, और cos 180 कितना होता है, -1, मतलब कितना आ जाएगा, ये नेगेटिव। ठीक है, अगला इंटरवल ले लेते हैं। कौन सा इंटरवल लेंगे, 315, वैसे तो वो पॉजिटिव ही आना है ना, पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन उसके बीच का वैल्यू लेने में अपने को प्रॉब्लम हो रहा है। 330 डिग्री ले लें, 330 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, मैं कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ। ठीक है,
330 डिग्री जैसे अगर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा cos 330 डिग्री, ऐसे ही होगा। cos 330 की वैल्यू अपने को तो नहीं पता है, उसको कैसे लिखेंगे, cos 360 माइनस 30 ऐसा लिख देंगे। cos 360 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, मतलब ये हो जाएगा cos 30, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। समझ गए ना, ये रफ वर्क कर रहा हूं। फिर उसके बाद क्या, प्लस sin 330। अब sin 330 कैसे निकालेंगे, तो उसको लिखेंगे sin 360 माइनस 30, ऐसे ही करेंगे। अब sin 360 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, मतलब ये हो जाएगा माइनस साइन 30। समझ में, और ये होता है 1/2, तो √3/2 माइनस 1/2 मतलब क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव। क्लियर हुआ ये चीज, मतलब कि मैक्सिमा कब मिलेगा तुम लोगों को, ये वाले पॉइंट पे नहीं, मैक्सिमा ये वाले पॉइंट पे मिलेगा। मैक्सिमा, इसका लोकल मैक्सिमा होगा 3π/4 पे, और इसका लोकल मिनिमा वाला जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा 7π/4 पे। क्लियर हुआ ये चीज। अब वैल्यू निकालने के लिए फंक्शन में पुट कर देना उसको, फिर वो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। समझ गए ना, ऑनलाइन में क्लियर है सभी को ये? ओके, ठीक है, इरेज करूं फिर उसको मैं। अभी अपन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, अब उसके बाद तुम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बना सकते हो मेरे ख्याल से। 5th 6th 7th 8th ये 4 क्वेश्चन तुम लोगों का होमवर्क रहेगा ट्राई करने के लिए। ठीक है, ये कर लेना। फिर उसके बाद अगली क्लास में ना मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बताऊंगा। ये वाला एक्सरसाइज थोड़ा सा टाइम लेगा, नहीं पूरे क्वेश्चन है, और वो जो आगे आगे के क्वेश्चन है ना, उधर पीछे कर दो पेज पलट, इसके आगे जो क्वेश्चन है ना, वर्ड प्रॉब्लम जहां से स्टार्ट होते हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 11 से, वो क्वेश्चन से बहुत टफ स्टार्ट हो जाता है। 17 से ना, तो 17 से जो क्वेश्चन है ना, उसको एक एक क्वेश्चन को समझने के लिए आधे घंटे का समय लगेगा। कुछ कई क्वेश्चन ऐसे जो मिनिमम हाफ एन आवर जाते हैं। हाँ 20 को है ना, ये पढ़ा दिए, कौन सा एक्सरसाइज करा रहे हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ओके ठीक है। फर्स्ट